आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जब भी किसी की मौत होती है तो लोग कहते हैं कि वह इंसान स्वर्गवासी हो गया है। यानी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि अच्छे लोगों को मरने के बाद स्वर्ग नसीब होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको जीते जी ही स्वर्ग जाने का रास्ता दिख सकता है, आप अपने शरीर के साथ स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, हर एक इंसान के दिल में ये तमन्ना होती है कि उसे मरने के बाद स्वर्ग नसीब हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग पर पहुंचने का रास्ता कहां है? हम आपको बताएंगे उस दरवाजे के बारे में जिसे स्वर्ग का दरवाजा या फिर डोर ऑफ हेवन कहा जाता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा एक पवित्र गुफा मंदिर है जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा गंगोलीहाट नगर से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और विभिन्न पौराणिक कथाओं और धार्मिक महिमा के कारण प्रसिद्ध है। बाहर से देखने में तो यह एक आम गुफा जैसी लगती है, पर जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो एक अलग ही अद्भुत एहसास होगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 किलोमीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। मान्यताओं के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर की खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 822 ईस्वी के आसपास की थी। इसके बाद कत्यूरी एवं चंद राजाओं ने इसे खोज कर इसका निर्माण करवाया। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद 2007 में से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। पाताल भुवनेश्वर के अंदर आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन भी होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर देवताओं का वास भी होता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ कहा जाता है कि एक ऐसा दरवाजा है जो सीधा आपको स्वर्ग ले जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश का कटा हुआ सिर यहाँ पर रखा हुआ है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई थी और उन्हीं के कहने पर भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सर लगाया गया। लेकिन जो सर उनके शरीर से अलग किया गया उसको भगवान शिव द्वारा इस गुफा में रख दिया गया था। इस गुफा में गणेश जी का एक कटा हुआ सर मूर्ति के रूप में स्थापित है। इसी शिला रूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल है। इस ब्रह्म कमल से पानी की दिव्य बूंदें गणेश की शिला रूपी मूर्ति पर गिरती हैं। कहा जाता है कि इस ब्रह्म कमल को शिव ने ही स्थापित किया है। इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक रूप में पत्थर स्थापित हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों पत्थरों को 4 द्वार का रूप माना गया है। इन पत्थरों की सबसे खास बात यह है कि ये पत्थर लगातार धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। इस गुफा के पत्थर को लेकर यह मान्यता है कि जब ये पत्थर गुफा की छत को छू लेगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इस गुफा में आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन भी होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिल्प रूपी मूर्तियां हैं जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल हैं। चट्टान में तक्षक नाग की आकृति भी बनी हुई नजर आती है। इन सब के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें फैली हुई हैं। इस गुफा में काल भैरव जीव के दर्शन होते हैं। इस बारे में मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश आखिर छोर तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस गुफा में शेषनाग के आकार का पत्थर है। बोला जाता है कि पूरी पृथ्वी को इन्होंने पकड़ कर रखा है। संकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। जमीन के अंदर लगभग 8 से 10 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आती हैं। गुफा के ऊपर से नीचे की ओर आती शिवजी जी की विशाल जटाओं के साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन भी स्थान पर होते हैं। शिव की जटाओं से बहती गंगा का अद्भुत दृश्य मन को मोह लेता है। गुफा में 4 कदम आगे बढ़ने पर पाताल भुवनेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक साथ दर्शन भी होते हैं। आपको यहाँ पर टेढ़ी गर्दन वाले एक हंस की
आकृति दिखाई देगी। मानस खंड में वर्णन है कि हंस को कुंड में मौजूद अमृत की रक्षा करने का कार्य दिया गया, लेकिन लालच में आकर हंस ने खुद ही अमृत को पीने की चेष्टा की, जिससे शिव जी के श्राप के चलते हंस की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। आगे चलते हुए आपको 4 द्वार मिलते हैं, जिनके नाम क्रमश मोक्ष द्वार, पाप द्वार, रण द्वार, धर्म द्वार है। इनमें से युगों के प्रतीक 3 द्वार बंद हो चुके हैं। इनमें से धर्म द्वार को कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह दर्शन के लिए खुला हुआ है। गुफा में प्रवेश करने के लिए 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा मुंह बना हुआ है। गुफा के अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। नीचे गुफा में उतरने के लिए चट्टानों के बीच संकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते ढलान पर उतरना पड़ता है। देखने पर गुफा में उतरना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन गुफा में उतरने पर शरीर खुद ब खुद गुफा के संकरे रास्तों में अपने लिए जगह बना लेता है। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। ये गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहां जाने का रास्ता बेहद चिकना है। कुल मिलाकर 160 मीटर लंबे पाताल भुवनेश्वर गुफा का एक स्थान ऐसा है जहां पर एक ही स्थान पर न सिर्फ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, बल्कि इसी गुफा के दर्शन से चारों धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी और बद्रीनाथ धाम के दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। तो आप कब जा रहे हैं इनके दर्शन करने? अगर आप में से कोई यहां पर गया है तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।